बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें आपको पता चल गया था कि पुराने दौर से अब तक स्टॉक मार्केट कैसे और कितना वर्क कर रही है और आज के दौर में पर डे कितना बिजनेस कर रही है। तो आज हम चंद मज़ीद पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे है द काज ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट ऑफ करेंसीज एंड कमोडिटीज़ इन फॉरेक्स मार्केट, कि फॉरेक्स मार्केट में किन वजूहात की बिना पर करेंसीज और कमोडिटीज़ अप डाउन होती हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे है करेंसी एक्सचेंज मेथोडोलॉजी इन फॉरेक्स मार्केट, कि फॉरेक्स मार्केट में क्या वजह है कि हम करेंसी के बदले ही करेंसी को हम सेल और परचेज करते हैं। थर्ड पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स फॉर सक्सेस ट्रेडिंग, और लास्ट में है मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में काम करने के लिए हम किन सोर्सेज की बिना पर डिपॉजिट और विदड्रॉ कर सकते हैं। चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। तो इसमें आपको बताता चलूँ कि क्या वजह है कि करेंसी और कमोडिटीज़ यानी कि धातें, सोना चांदी का रेट कम ज़्यादा क्यों होता है, क्या वजह है कि इनका रेट गिर जाता है। पार्टिसिपेंट फॉरेक्स मार्केट में हिस्सा लेने वाले अवामिल, यही वो अवामिल हैं जिसका मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कंपनीज़ और सेंट्रल बैंक वगैरह, और कि जिसकी वजह से फॉरेक्स मार्केट अप डाउन होती है, मगर फॉरेक्स मार्केट पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, ये वो अवामिल हैं जिनकी वजह से बहुत तेज़ी के साथ इस पर फ़र्क पड़ता है, जैसे नेचुरल, जो पॉलिटिकल इवेंट्स, इकोनॉमिक न्यूज़, ट्रेड लॉज और इंटरेस्ट रेट वगैरह। अब पॉलिटिकल इवेंट्स, अब हम डॉलर की बात कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अमेरिका का जो सदर है जो बाइडेन, वो जब कोई कहीं पर खिताब करता है या यहीं पर कोई मीटिंग में जाता है, वहाँ पर इसका एक लफ्ज़, एक बात इस मुल्क की इकॉनमी के साथ जुड़ी होती है। वो अगर तकरीर में किसी मुल्क के खिलाफ बोलेगा तो उसी टाइम उस मुल्क की करेंसी डाउन हो जाएगी। और इसी तरीके से जब वो कोई बजट पेश करते हैं, इकोनॉमिक न्यूज़ कोई आती है, कोई अच्छी बात करेगा, अपने मुल्क के लिए बेहतरी लेके आएगा, तो फ़ौरन से डॉलर अप हो जाएगा। ठीक है ना। तो अच्छी न्यूज़ होगी तो इस मुल्क में लोग आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे और अपना सारा पैसा लगाएंगे, करेंसी अप हो जाएगी। ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि किस वजह से अप डाउन होता है इसके अंदर सारा रेट वगैरह। तो यही वजह है, यही वो पार्टिसिपेंट हैं जिनकी वजह से फॉरेक्स मार्केट में तेज़ी के साथ प्राइस अप डाउन होती रहती है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करेंसी एक्सचेंज मेथोडोलॉजी। हम अब ये देखते हैं कि हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने रुपीज़ या अपना डॉलर सेल करें या दूसरा है करेंसी की हम खरीदो फरोख्त क्यों करते हैं। अब आप ये देखेंगे, जैसे आपने अगर कहीं मुल्क से बाहर जाना हो, सऊदीया जाना हो या अमेरिका जाना हो, तो आप किसी एक्सचेंजर के पास जाएंगे, वेस्टर्न यूनियन में जाएंगे और वहाँ पे जाके अपने पाकिस्तानी रुपीज़ देंगे और कहेंगे कि मुझे रियाल दे दो या मुझे डॉलर दे दो। ठीक है ना। तो अब आप अपनी करेंसी सेल करके डॉलर परचेज कर रहे हैं या अपनी करेंसी को सेल करके आप रियाल ख़रीद रहे हैं। इसी तरीके से फिर आप रियाल को सेल करके आप पाकिस्तानी करेंसी परचेज़ करते हैं। दरअसल फॉरेक्स की दुनिया में होता ही यही है, बाय करना या सेल करना। ठीक है। एक चीज़ को सेल कर दो तो दूसरी को बाय कर लो। ठीक है। अब फॉरेक्स में आपने किस टाइम बाय करना है, राइट टाइम क्या है, आपने अपनी डिसीजन पावर की बिना पर इस पर वर्किंग करनी है। डॉलर देकर इस करेंसी को बाय करना है या ये करेंसी सेल करके डॉलर को बाय करना है। ठीक है। तो पता चल जाएगा। तो आगे जाके मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि किस क्या तरीक़ाकार है इसका। तो जैसे अब आप ये देखें कि ये मेजर करेंसी है फॉरेक्स की दुनिया में, ये सारी मेजर करेंसी हैं। ठीक है। अब आपने यूएसडी डॉलर के ज़रिए इन सारी करेंसीज़ को बाय करना है या ये करेंसियाँ सेल करके आपने यूएसडी को बाय करना है। अब जीबीपी कहते हैं ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। ठीक है। और जेपीवाई कहते हैं जापानी येन। यूरो, ये यूरोप की करेंसी है। ईयूआर यूरो है यूरोप की करेंसी। और एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और सीएडी कैड यानी कैनेडियन डॉलर। और गोल्ड, ये तो आप सबको मालूम है। ठीक है। असल में फॉरेक्स की दुनिया में इन सब की करेंसीज़ के दरमियान जो है ना ट्रेडिंग होती है, यानी कि आपने यूएसडी डॉलर देकर इन सब को बाय करना है या इन सब को सेल करके आपने यूएसडी को बाय करना है। ठीक है। एक करेंसी को सेल करना है, दूसरी को बाय करना है। तो असल में फॉरेक्स ट्रेडिंग का ये कॉन्सेप्ट है जिसकी बिना पर सारा काम होता है। करेंसी की खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, यानी कि जैसे कि आप पहले वेस्टर्न यूनियन में जाकर एक्सचेंज करते थे, तो यही काम अब आपने ऑनलाइन बैठकर फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक करेंसी को सेल करना है, दूसरी को परचेज़ करना है। ठीक है। तो आगे चंद पॉइंट्स जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए बहुत अहम है, एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। ठीक है। आपने इन सब को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और इस पर अमल करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर लर्निंग मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस मार्केट। जैसे मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि आप अच्छे तरीके से सीखें, समझें और प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही फॉरेक्स जो है ना इसकी मार्केट में आएँ। ठीक है। यू शुड अवॉइड टू ग्रीड, आपने लालच नहीं करनी, क्योंकि वो जैसे ऐसा होता है कि अब आपने एक महीने का टारगेट रखा है कि आपने एक महीने में तकरीबन 5 लाख 10 लाख कमाने हैं। ठीक है। तो वो ही आप अपना टारगेट एक हफ्ते में या 15 दिन में अचीव कर लेते हैं। तो अब आप सोचते हैं कि मैंने तो 15 दिन में ही 5 लाख कमा लिए,
तो अभी तो मेरे पास 10 दिन 15 दिन मज़ीद हैं और मैं मज़ीद कमा सकता हूँ, ठीक है। तो आपने लालच नहीं करनी। तो इस लालच के चक्कर में अब आप कमाने के चक्कर में 10-15 लाख मज़ीद कमाने के चक्कर में ये अपने पहले कमाए हुए 5 लाख भी डुबो देते हैं, ठीक है ना। तो फॉरेक्स में 90% लोग इसी वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ लालच की वजह से जो है ना कामयाब नहीं हो पाते और अपना नुकसान कर बैठते हैं। थर्ड पॉइंट पे है डोंट पैनिक एंड डोंट ओपन ऑर्डर विदाउट कैलकुलेशन। आपने घबराना नहीं है और अपने अकाउंट की इक्विटी यानी कि अपने अकाउंट बैलेंस को कैलकुलेट किए बिना आपने कोई ऑर्डर नहीं लगाना, ठीक है। यू शुड हैव डिसीजन मेकिंग पावर ऑन राइट टाइम बिफोर मेकिंग न्यू ट्रेड। अब आप ये देखें कि आपने प्रॉपर तरीके से लर्निंग करनी है और कोई भी न्यू ट्रेड ओपन करने से पहले आपने अच्छी तरीके से रिसर्च करनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है। जब आपको लगे कि हाँ ये वाकई में डॉलर पाउंड ये इसने अप जाना है, जब आपको लगे तो आपने फ़ौरन से डिसीजन लेना है और उस ट्रेड को ओपन कर लेना है। अब आपने ये नहीं सोचना कि कल भी मुझे लॉस हुआ था, आज भी कहीं लॉस ना हो जाए। जब आपको यकीन भी है कि हाँ आपको कन्फर्म हो चुका है कि इसने अप जाना ही जाना है, तो आप बिला झिझक वो ट्रेड ले लें, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है सबसे पहले, और सर्च करें और डर ख़त्म करके ट्रेड लें, ठीक है। बी पेशेंस वाइल ट्रेडिंग। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तब आपने सब्र के साथ काम करना है, तहम्मुल के साथ काम कर लेना है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, डरना नहीं है, क्योंकि ये मार्केट अप डाउन ऊपर नीचे चलती रहती है, तो इसलिए आपको लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा। तो इंशाल्लाह आपने बस सब्र के साथ सारा जो है ना ये ध्यान रखना है। अच्छा, आफ्टर मेकिंग न्यू ट्रेड और ऑर्डर यू शुड सिक्योर योर ट्रेड विद स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। स्टार्ट में असल में जिन लोगों ने शुरू में ये ट्रेड करना चाहिए है, तो ठीक है, तो उनके लिए जो सीख रहे हैं वो बेहतर है कि अपने ट्रेड लगाते हुए, ऑर्डर लगाते हुए आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का ख्याल करना है, और ये स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट यूज़ करना है, ठीक है, ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। तो ये चंद हदायत हैं, चंद पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रखें और इस पर अमल करें ताकि आपको कम से कम लॉस हो। बल्कि आप प्रॉपर तरीके से जब लर्निंग करेंगे और इनको याद रखेंगे और आप मुकम्मल सर्च करने के बाद ट्रेड लेंगे, लालच नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जी, फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट। अब हाँ, असल में ये फॉरेक्स मार्केट ये इंटरनेशनल मार्केट है, ठीक है। तो इसमें हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, हम किस तरीके से, हमारे पास तो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, तो वो हम किस तरीके से कन्वर्ट करें और अपना अकाउंट खोलें जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर सकें, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये लोकल बैंक हैं HBL UBL वगैरह, तो ये इनके पास अगर हम जाएँ कि हमें डॉलर का अकाउंट खुलवाना है, तो ये बहुत नखरे करते हैं, बहुत से मसले पेश करते हैं कि ये लेके आओ, ये रिक्वायरमेंट होती है इनकी। तो अब आप ये देखें कि आपको फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड लगाने के लिए पहले तो एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपकी ट्रेड को उस मार्केट में लगाए। तो ये वो सारे सेटअप हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं इसको मज़ीद आपको बताऊंगा। हमें पहले अपने पाकिस्तानी रुपीज़ को किसी लोकल बैंक से इंटरनेशनल बैंक जैसे कि स्क्रिल और पेपाल वगैरह उसमें पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे ताकि वो हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट कर दें। तो जब डॉलर में पैसे हमारे पास आ जाएंगे तो उसके बाद हम ये ब्रोकर के अकाउंट में अपना इनके ये पैसे कन्वर्ट करेंगे, वहाँ पे सेंड करेंगे, भेजेंगे, डिपॉजिट करवाएंगे। तो वहाँ से फिर जो ब्रोकर का जो सॉफ्टवेयर होगा, जो उसका प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ से हम इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब हमारे पास प्रॉफिट आएगा तो हम वो ये इंटरनेशनल बैंक यानी कि ऑनलाइन जो बैंक हैं, जो स्क्रिल वगैरह हैं, इनमें हम वापस ट्रांसफ़र करेंगे, डिपॉजिट करेंगे और वहाँ से हम अपने लोकल बैंक में डिपॉजिट कर लेंगे और फिर ATM से किसी भी तरीके से हम निकलवा सकेंगे, ठीक है। ये चंद पॉइंट्स थे, अब मैं आपको मज़ीद आगे थोड़ा सा मज़ीद समझा देता हूँ कि लास्ट में कि अब आप ये देखें कि एक जो हमारा $1 जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ के 220 रुपये बनते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि एक जो डॉलर है वो 220 रुपये के बराबर है। तो इसी तरीके से जो $1 है तो एक GB पाउंड जो है वो 1.12 सेंट यानी कि $1 और 12 सेंट रुपये बनते हैं, ठीक है। 12 सेंट डॉलर बनते हैं, एक $1 और 12 सेंट बनते हैं। इसी तरीके से जो यूरो है, €1 वो 0.97 सेंट बनता है और AUD ये 0.63 बनता है, ठीक है। ये वो इंटरनेशनल रेट हैं, यानी कि इधर $1 के बाद 2 डेसिमल हैं, जबकि फॉरेक्स की दुनिया में, फॉरेक्स में हमें इस तरीके से रेट नज़र आते हैं, ठीक है। हमें इनके फॉरेक्स जब हम चार्ट ओपन करेंगे, ये देखें जैसे ये चार्ट है, तो हमें 1 पॉइंट के बाद ये 1 2 3 4 5 4 और 5 ये डिजिट नज़र आते हैं, ठीक है। तो जो लोग नए हैं वो चार्ट खोलते घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से है, तो आपने घबराना नहीं है। ये ऐसे ही होता है कि फॉरेक्स की दुनिया में ये यानी कि 1
0.12 के बाद ये वाले जो डेसिमल है ना, ये जल्दी अप डाउन होते हैं, और ये 1 2 ये बहुत देर जाके कहीं जाके अप डाउन होते हैं। लेकिन इनमें हम ट्रेडिंग करते हैं, पैसों में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे अब ये देख सकते हैं कि अगर आपको समझ ना आए तो आप ये वीडियो बार बार देखें, ठीक है। उसके बाद फिर कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे शेयर करना है, मुझे कमेंट में बताना है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। और अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताएं, और या मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, तो इंशाल्लाह आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।